हक की। नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल। हक की बात में आपका स्वागत है। आज करेंगे फिर हक की बात। हरियाणा में एक बार फिर किसान आंदोलन तेज हो गया है। यहां शनिवार को करनाल के घरोंडा में टोल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक कार्यक्रम के विरोध में किसानों ने जम करके प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसानों से 5 बजे तक सभी टोल और हाईवे को जाम करने की अपील की। दरअसल बात अगर की जाए तो करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक कार्यक्रम में शामिल होना था। इस कार्यक्रम के विरोध में किसान करनाल के घरोंडा में एक टोल पर इकट्ठा हो गए। किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। सूचना पाकर वहां पुलिस पहुंची। पुलिस ने किसानों से हाईवे खाली करने के लिए कहा। काफी समय तक बातचीत के बाद भी किसान हाईवे पर खड़े रहे। उन्होंने जाम लगाए रखा। आरोप है कि पुलिस ने किसानों को हाईवे से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई किसान प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि जिन किसानों को चोट लगी है, अगर वो ज्यादा हुई तो आंदोलन और तेज होगा। दर्शन पाल ने लाठीचार्ज का विरोध जताने के लिए सभी किसानों से राज्य के सभी हाईवे और टोल जाम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने दावा किया है कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उन पर लाठीचार्ज किया गया। किसानों की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा से आज जो तस्वीरें आई है वो यकीनन परेशान करने वाली है और कुछ सवाल इसके बाद जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाराजगियां आई और उसके बाद एक वीडियो भी निकलकर सामने आया है और उस वीडियो में क्या कुछ कहा गया है ये पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है सुनना। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। हाँ, कहाँ से लगे सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। सीधे लट मारना। कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है आपके? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में किस समय कोई इशू नहीं है। मारोगे ना लट? ठीक है, क्लियर है। हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेके बैठे मिलना यहाँ पे। ठीक है, हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा। कोई बात नहीं, अभी खींचना अभी 6 घंटे। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है, जब यहाँ पे यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आया नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर। तो आपने ये तस्वीरें तो देख रही है, वायरल वीडियो है। अब सबसे अहम बात है, इस पर महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुनिएगा। आज 28 अगस्त को करनाल में जो बस्तारा टोल प्लाजा पे घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। सुबह करीब 12 बजे वहाँ कुछ किसान प्रदर्शनकारी जो मौजूद थे, उन्होंने ज़बरदस्ती नेशनल हाईवे को जाम किया और ज़बरदस्ती करनाल शहर की तरफ जाने की कोशिश की। जब उनको वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने समझाया कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने उग्र एक रूप ले लिया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पे पत्थर फेंके, कुछ लोगों ने कसी वगैरह से भी अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद नियमानुसार पुलिस बल ने एक हल्का बल प्रयोग किया और उनको वहाँ से हटाया। इस विषय में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 किसान भाइयों को चोट आई है और 10 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है। इस विषय में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा। 7 जून 2021 को टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लीडर्स के साथ हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने हमें एक लिखित आश्वासन दिया था कि आगे से हम कभी भी उग्र रूप नहीं धारण करेंगे अपने प्रदर्शन का और शांतिप्रिय ढंग से हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद काफ़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने वायलेंट मीन्स का सहारा लिया है और जब भी कोई भी प्रदर्शन वायलेंस पर उतर आता है तो पुलिस की एक ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इस
अब कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब आज हक की बात में लिए जाएंगे क्योंकि ये सवाल बड़े अहम हैं। उन सवालों को आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किसानों के विरोध पर लाठीचार्ज क्यों हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम केवल नाराजगी जाहिर कर रहे थे। क्या मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत होने वाली है उसे ध्यान भटकाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया? जिस तरीके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट का बयान सामने आया है, क्या वार्ता से इतर भी कोई आंदोलन को शांत करने का तरीका है? क्योंकि वार्ता तो हो नहीं रही, लेकिन बाकी हर तरीके को आजमाया जा रहा है। करनाल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने किस अधिकार से सिर फोड़ने का आदेश दे दिया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल आज जो है पूछा जाएगा। बापू के देश में हिंसा ने कैसे ले लिया अहिंसा का स्थान? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि कभी भी भारत में हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर चल करके हमेशा बात की जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें लगातार हिंदुस्तान के अंदर से आने लगी हैं वो अहिंसा के कम और हिंसा के मार्ग पर ज्यादा दिखाई देती है, जो एक चिंताजनक स्थितियां हैं। लेकिन ये सवाल हैं, इन सवालों के जवाब जरूर हम चाहेंगे क्योंकि राकेश टिकैत की तरफ से सीधी तौर पर कहा गया कि हमारी जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में होने वाली है उस महापंचायत को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए षड्यंत्र है क्योंकि बड़ी तादाद में हरियाणा के किसान उसमें शामिल होंगे। राकेश गुप्ता ब्यूरो चीफ हरियाणा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जो तस्वीरें पहले तो टोल से नजर आई जहां पर किसानों पर लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहा गया कि हल्का बल प्रयोग किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसमें किसानों का सर फूटा हुआ है और इसी बीच एक वीडियो भी निकल कर सामने आई जिसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वो कह रहे थे कि सीधा सिर फोड़ देना, किसी ऑर्डर की जरूरत आपको नहीं है, अगर इस रास्ते पे कोई भी आए तो सर फोड़ देना। क्या मायने निकाले जाए इनके? और देखिए, जो मेरी उच्च स्तर पर बात हुई है, सूत्रों का ये कहना है कि जो इस तरह के बयान जो आए हैं उनकी जो है तहकीकात की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बयान है कई दफा आप जानते हैं कि एडिट हो जाते हैं, लेकिन इस सब की सरकार तहकीकात कर रही है। अगर अधिकारी की इस तरह के कोई बयान आते हैं तो वे निश्चित पर जो है नियमों के खिलाफ माने जाते हैं। इसकी तहकीकात चल रही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा मेरे सरकार के सूत्रों का कहना है। और दूसरी बात, जैसा आपने वीडियो देखा, इसके दोनों पहलू हैं। जिस तरह से किसानों ने कल भी, आप जानती हैं कि विरोध प्रदर्शन की बात कर दी थी, लेकिन इससे पीछे आएंगे जब आप की बात है, कहीं और की बात है, तो किसानों ने साफ कहा था कि अब जो है इस जाम नहीं किया जाएगा, प्रदर्शन रहेगा। क्योंकि जो सबसे पहले जारी हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष प्रकाश धनखड़, उनकी गाड़ी जा रही है, किस तरह से गाड़ी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, फिर उसके पीछे भागा जा रहा है। और वो कसी किसान की जो वीडियो भी आई, लंबे समय से नाराजगी। बिल्कुल, धन्यवाद राकेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राकेश गुप्ता ब्यूरो चीफ हरियाणा से मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो सीधी तौर पर नाराजगियां तो थी, लेकिन नाराजगियों में लाठीचार्ज वो भी इस कदर कि सीधा ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर फोड़ने का ऑर्डर पास कर दे, इस पर सवाल लेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल वही हक की बात में कि आखिरकार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को किसने ये आदेश देने का अधिकार दिया कि वो सीधा कह दें कि कहीं अगर आपको दिख जाए किसान जिस तरीके से नाराजगी है, सीधा सिर फोड़ दें। अब बड़े सवाल कुछ और खड़े हो रहे हैं कि क्या मुजफ्फरनगर महापंचायत से ध्यान भटकाने का ये षड्यंत्र है, प्रयास है, क्योंकि ये आरोप राकेश टिकैत जी की तरफ से लगाया गया। और एक अहम सवाल, क्या वार्ता से इतर भी कोई आंदोलन को शांत करने का तरीका है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो हिंसात्मक तस्वीरें हैं। पुलिस बल की तरफ से चाहे लाठीचार्ज किया गया हो, चाहे किसानों की तरफ से एक बड़ी तादाद पर नाराजगी जाहिर की गई है। ये दोनों तस्वीरें ये बात बिल्कुल क्लियर कर रही हैं कि बापू के देश में जहां हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया,
वहाँ हिंसा ने स्थान ले लिया है। और जिस तरीके से ये एक वीडियो सामने आई है ड्यूटी मजिस्ट्रेट की, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर इस रास्ते से कोई भी निकले तो सीधा सिर फोड़ दीजिएगा, किसी ऑर्डर की आपको जरूरत नहीं है। इस पर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का बयान तो सामने आया, लेकिन उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से दिए गए बयान पर कोई भी किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं दी। उन्होंने नहीं बोला कि इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी या जिस तरीके का बयान दिया गया था इसमें किसने उनको वो अधिकार दे दिया कि उन्होंने सर फोड़ने की बात कह दी, क्योंकि लाठीचार्ज की भी एक लिमिट होती है। केवल भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर सकता है, लेकिन मारने के उद्देश्य से या चोट पहुंचाने के उद्देश्य से लाठीचार्ज कभी नहीं किया जाता है। आंसू गैस के गोले हो, पानी की बौछार हो, चाहे लाठीचार्ज हो, ये तीनों ही तरीके केवल भीड़ को तितर बितर करने के लिए अधिकार क्षेत्र में पुलिस के दिए गए हैं। उन अधिकारों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आंसू गैस के गोलों से आप चोट पहुंचाएं या लाठी चार्ज के दरमियान आप इतनी तेज लाठी चार्ज करें कि वो लहूलुहान हो जाएं, उनके सर फट जाएं। राहुल गांधी ने भी उस तस्वीर को साझा किया है जिसपे सर पे किसान की चोट लगी है। जिस तरीके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से बयान दिया गया था उसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं और यकीनन ये तस्वीरें बहुत परेशान करती हैं, चिंतित करती हैं, क्योंकि लगातार एक लंबा वक्त 9 महीने का वक्त जो है किसानों का बॉर्डर पर बीत चुका है और हर राज्य में किसान अपनी अपनी बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर की बात कर लीजिए, मनोहर लाल खट्टर के वो लगातार जहां भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं या भाजपा के कोई भी कैंडिडेट कहीं जाकर के जो है किसी प्रकार की रैली संबोधित करने जा रहे होते हैं तो वहां पर किसान पहुंचते हैं, काले झंडे लगकर पहुंचते हैं, नारेबाजी करते पहुंचते हैं और विरोध अपना जताते हैं, क्योंकि उनके सीधे तौर पर 3 जो कृषि कानून है उनको लेकर के उनमें नाराजगी है और उसको लेकर के वो चाहते हैं कि वो उस पर बात की जाए, विचार विमर्श किया जाए और उसे समाप्त किया जाए, क्योंकि कल 9 महीने का लंबा वक्त आंदोलन को बीत चुका है और इस आंदोलन ने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बिल्कुल क्रूरता है। हमारी गाड़ियां तोड़ दी गई है, किसी कानून में नहीं है। सरकार की इस तरह की क्रूरता से मुकाबला करने के लिए परसों को 11 बजे करनाल के अंदर सभी किसान संगठनों की, हरियाणा के सभी किसान संगठनों की मीटिंग बुला ली गई है। अगली रणनीति का फैसला उसमें करेंगे और आज हम सभी उन किसानों के जिन्होंने 50 लाठियाँ अपने शरीर पे सही हैं, सिर फुड़वाए हैं, हड्डियाँ तोड़वाई हैं, उनके अति आभारी है। देश का किसान उनका ऋणी रहेगा और उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो सुबह से जो शाम 3 बजे से लेके और अभी तक रोड जाम किए बैठे हैं। उन सभी मैसेज है, रोड खोल दिया गया पूरे हरियाणा में? जी, पूरा हरियाणा में रोड खोलने का हम अभी मैसेज दे रहे हैं कि सभी जगह से किसान भाई जो है वो अब रोड खोल दें और अगली रणनीति परसों को 11 बजे करनाल में मीटिंग करके बुलाई जाएगी। कुछ चोटें भी आई हैं, चोटें काफी लोगों को, बहुत से किसानों को चोटें हैं और उनका इलाज हमने ये कहा है, अपने लोगों को कहा कि अच्छे अस्पतालों में करवाएं, ये ना हो कि किसी भाई का कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि सरकार के जो इलाज है वो इसी तरह से होते हैं। सरकार करा तो देगी लेकिन सरकार के इलाज पे हमें इतबार नहीं है, तो हम सभी किसानों से मिलेंगे भी और उनका इलाज भी अच्छी जगह पे करवाएंगे। कल कोई मेडिकल करवाने की बात कही गई है? हाँ, मैंने 2 चीज़ कही है, एक तो सभी भाई मेडिकल कराएं और सिविल अस्पताल में मेडिकल नहीं करते तो सिविल अस्पताल को घेर लें कल। अगर वो मेडिकल नहीं करते सभी भाई मेडिकल कराएं और कॉम्प्लेन करें। जिन भाइयों की गाड़ियाँ टूटी हैं वो कॉम्प्लेन करें। हमने वकीलों की ड्यूटी लगा दी है कि सबके कॉम्प्लेन तैयार करके और वो विधिवत कॉम्प्लेन जो है वो सरकार को भेजें। कुछ किसान मिसिंग भी हैं, उनका पता नहीं लग रहा। कई किसान ऐसे भी हैं जो इधर उधर रास्ते से उठाए गए हैं। नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कुछ किसान कोई लापता है, उनकी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुबह से आप गिरफ्तार थे, कितने और इनसे बात कर लें हम? हाँ, ये लोग जो गिरफ्तार थे इनसे बात करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुबह से आप गिरफ्तार थे, कहाँ? सुबह से गिरफ्तार थे, 2 बार लाठीचार्ज करी गई और गंभीर चोट, कोई छोटी मोटी चोट नहीं, गंभीर चोट। एक भाई खिदराबाद से है, उसकी बांह टूटी, एक गुरजंटा करनाल से नाक की हड्डी टूटी, गंभीर चोटें लगी। एक हमारा बुजुर्ग है गाँव पड़ोस थे, कितने और इनसे बात कर लें हम? हाँ, ये लोग जो गिरफ्तार थे इनसे बात करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुबह से आप गिरफ्तार थे, कहाँ? सुबह से गिरफ्तार थे, 2 बार लाठीचार्ज करी गई
और गंभीर चोट, कोई छोटी मोटी चोट नहीं, गंभीर चोट। एक भाई खिदराबाद से है, उसकी बांह टूटी। एक गुरजंटा करनाल से नाक की हड्डी टूटी, गंभीर चोट लगी। एक हमारा बुजुर्ग का गांव पड़ोता से, उसका सिर फटा, उसकी बेटी दिख रहा का। और उसके बाद नॉमिनेट कर करके यहाँ के प्रशासन ने अकेले आदमी को बुलाकर लाठियां मारी। एक आदमी को 50-50 लाठियां मारी। हम बता नहीं सकते कितनी बर्बरता। लोग टोटल अरेस्ट हुए थे? हम 6 लोग। देखो, अरेस्ट होने का जो 6 लोग तो हम पानीपत जिनको ले गए थे वो आए हैं। अभी पता लगा था कुछ सदर में बंदे हैं, 7 आदमी हैं। उनको अब हम सारे सदर में ही जाने हैं। यहाँ तो छोड़ दो, नहीं तो फिर सदर में तुम्हें वहाँ आके देखेंगे। तो 7 आदमी पता लगा है, पर उसके लिए सारे सदर जाएंगे अब। और दूसरी बात, कल को हम सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठे होकर अपने बंदों का मेडिकल कराएंगे और इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। और वकीलों से सलाह लेके जो आज का लाठीचार्ज है, ये लाठीचार्ज खट्टर के इशारे पर और इनका पूरा शरारतपूर्ण तरीके से इन्होंने जानबूझ के आज का लाठीचार्ज किया। हमारा काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था, हमें टोल से ना। हक की बात है फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। हक की बात।